कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर आपके लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कल मैंने कुछ नदियाँ पढ़ा दी है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखें। अब देखिए, इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। देखिए, अगली नदी जो आती है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। ये कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी है। अब देखिए, चंबल नदी का उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? जानापावा की पहाड़ी महू इंदौर से। कहाँ से निकलती है नदी? जानापावा की पहाड़ी महू इंदौर से उद्गम होता है इसका। देखिए, चंबल नदी का उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ी महू इंदौर से होता है। इस नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? ये 965 किलोमीटर लंबी है। देखिए, चंबल नदी का उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ी महू इंदौर से, 965 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए, आगे बात करते हैं। चंबल नदी में सबसे ज़्यादा बीहड़ की समस्या है। कौन सी समस्या दोस्तों? बीहड़ की समस्या। सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो वो है चंबल नदी। ये क्वेश्चन पिछली पीएससी में पूछा गया था कि बीहड़ की समस्या वाली सर्वाधिक नदी कौन सी है। मतलब बीहड़ को हम मिट्टी का कटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ मतलब मिट्टी का कटाव। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली मध्य प्रदेश में जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम जानापावा की पहाड़ी से होता है, महू इंदौर से। अब देखिए, ये उत्तर दिशा में बह रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में बह रही है, 965 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में शिप्रा है। कौन सी दोस्तों सहायक नदियाँ इसकी? शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती, काली सिंध, पार्वती। देखिए, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। इसके बाद है बनास। ठीक है, देखिए कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ये सारी नदियाँ किस में आकर मिलती हैं? आपकी चंबल नदी में। और चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। एक तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एक उत्तर प्रदेश, ये यूपी हो गया आपका, और ये हो गया राजस्थान। कितने राज्यों में बहती है दोस्तों? ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। 3 राज्यों में बहते हुए ये नदी यमुना नदी में मिलती है। किस में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा में किस में मिल जाती है नदी? यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में किस नदी में मिलेगी? ये यमुना नदी में मिल जाएगी दोस्तों। अब देखिए, अगली नदी आती है हमारी बेतवा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती। कहाँ से निकलती दोस्तों? ये रायसेन के कुमरा गांव। ये यहाँ पर रायसेन है आपका, और रायसेन के कौन से गांव से निकलती दोस्तों बेतवा नदी? देखिए, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है दोस्तों। अब इस नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी लंबी कहते हैं लंबाई इसकी? 480 किलोमीटर लंबी है। एमपी में बहती है। किस राज्य में बहती है? एमपी में बहती है। इसके बाद यूपी में बहती है, एमपी यूपी में बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, बीना नदी है। कौन सी नदी मिलती है इसमें? बीना नदी। इसके बाद है एमपी यूपी में बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। अब देखिए, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश की गंगा। इसे प्रदूषण के कारण कहते हैं। किस लिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं दोस्तों? प्रदूषण के कारण कहते हैं। देखिए, अब आगे की नदियाँ पढ़ते हैं दोस्तों। अगली नदी है वो हमारी, ये आपकी एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है इसका? ताप्ती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों? 724 किलोमीटर लंबी है ताप्ती। और ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई गांव से। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से निकलती। ताप्ती नदी का उद्गम होता है दोस्तों बैतूल के मुल्ताई गांव से।
ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है दोस्तों? 724 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। कौन सी दिशा में बह रही है दोस्तों? ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ये नदी 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? ये हो गया आपका MP, ठीक है, ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है दोस्तों? ये महाराष्ट्र। और ये कौन सा है दोस्तों? गुजरात। तो देखिए ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी के समांतर ताप्ती नदी बहती है। और ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं ताप्ती नदी को? सूर्यपुत्री। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है। ये नदी भी कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ये नदी भी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं, ऐश्वर्या बनाती है। क्या बनाती है? देखिए ताप्ती नदी भी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं, ऐश्वर्या बनाती है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। अगली नदी आती है अब हमारी, ये नदी है आपकी काली सिंध। कौन सी नदी है दोस्तों? ये काली सिंध नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये काली सिंध नदी। अब देखिए काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के बागली गांव से। कहाँ से होता है? देवास के बागली गांव से। काली सिंध नदी कहाँ से निकल रही है दोस्तों? देवास के बागली गांव से निकल रही है। और इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों काली सिंध नदी? 150 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद देखिए अगली नदी आती है हमारी, ये नदी है आपकी शिप्रा है। कौन सी नदी दोस्तों है? शिप्रा नदी। अब देखिए शिप्रा नदी का उद्गम होता है कांकरी बल्ली पहाड़ी इंदौर से। कहाँ से निकलती है? कांकरी बल्ली, ये ध्यान रखें हम, कहाँ से निकल रही है? कांकरी बल्ली पहाड़ी इंदौर से, ठीक है। देखिए कौन सी नदी है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम होता है कांकरी बल्ली पहाड़ी इंदौर से। कांकरी बल्ली पहाड़ी इंदौर से ये नदी निकलती है। अब देखिए उज्जैन में इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर नदी मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर है। और जो महाकालेश्वर है यहीं पर 12 वर्षों में क्या लगता है दोस्तों? सिंहस्थ लगता है। अब देखिए जो ये जो शिप्रा है, शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? मालवा की गंगा। अब देखिए इसकी जो सहायक नदी है वो है खान नदी। कौन सी नदी सहायक है दोस्तों इसकी? खान नदी इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? खान नदी। खान नदी को कहान नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नदी किस में आकर मिलती है? शिप्रा नदी में। और कहान नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और कहान नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा है? तो आपका इंदौर शहर बसा हुआ है। देखिए शिप्रा को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिप्रा को मालवा की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? तो बेतवा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेतवा नदी को, ठीक है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई दोस्तों। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसकी मध्य प्रदेश की प्रमुख छोटी नदियाँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।